भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 28/5/2025। रिवाइज डेट है 29/12/1967। सार है, प्यारे बच्चे, यह बाप की एक ही हड्डी है। आखिर सब जाएंगे कहाँ? सन्यासी भी आएंगे। अभी अगर कोई आ जावे तो रिवॉल्यूशन हो जाए, सब उन पर फट नेलत डालने लग पड़ेंगे। आखिर तुम बच्चों की विजय तो होनी ही है। गीत है, यह वक्त जा रहा है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों। जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। बाप बच्चों को शिक्षा समझाने देते हैं कि कहाँ ऊंच पद पाओ। यह बाप की चाहना रहती है तो बेहद के बाप को भी यह इच्छा रहती है। बच्चों को ज्ञान से श्रृंगारते हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाएं। लौकिक बाप भी खुश तो पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उन्हों को देखकर बाप खुश होते हैं। गाया भी जाता है, फॉलो फादर, तो दोनों को फॉलो करना पड़े। एक है रूहानी बाप, दूसरा यह फिर है फादर। तो पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। तुम सब भट्टी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला था। बाप ने यह तो समझाया है, लाइट का ताज कोई होता नहीं, एक निशानी है प्योरिटी की, सभी को देते हैं। ऐसे नहीं कोई सफ़ेद लाइट का ताज होता है। यह पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। पहले पहले तुम पवित्र रहती हो। सतयुग आदि में तुम ही थे ना। बाप भी कहते हैं, आत्मा और परमात्मा अलग रहे भूतकाल। तुम बच्चे ही पहले आते हो, फिर पहले ही जाना है। बाप बच्चों को श्रृंगारते हैं। पियर घर में वनवाहा में रहते हो। इस समय तुमको भी साधारण रहना है, न बहुत ऊंच न नीच। बाप भी कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य मनुष्यों की सद्गति कर न सके। सद्गति तो सद्गुरु ही करते हैं। मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं। यह भी रस्म अभी की ही है। भक्ति मार्ग में चली आती है। आजकल तो छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। भले वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक मौत तो आ जाता है ना, इसलिए बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। जैसे बाप कहते हैं, तुम सभी आत्माओं का हक है वर्षा पाने का। वह कह देते हैं, गुरु बिगर ठोर न पाएंगे, अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। तुमको तो लीन नहीं होना है। तुम आत्माएं ब्रह्मांड में निवास करती हो। बाप समझाते हैं, आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है। यह भक्ति मार्ग के अक्षर है। आत्मा तो स्टार मिसल है। बाप भी बिंदी ही है। उस बिंदी को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम भी छोटी आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम फील करते हो। पास विद ओनर तो होना ही है। ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है। जितना आत्मा उतना ही परमात्मा है। उसको कहा जाता है परम धाम में रहने वाली आत्मा, जहाँ से फिर आते हैं पाठ बजाने। बाप कहते हैं, मैं भी आता हूँ, परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है।
मैं रूप भी हूँ, मैं बसंत भी हूँ। आत्मा रूप है, उसमें सारा ज्ञान है। वर्षा पाते हैं। अभी मनुष्य पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। बाप गति सदगति दोनों देते हैं। तुम सदगति में जाते हो तो बाकी सब गति में जाते हैं, अर्थात अपने घर। वह है स्वीट होम। आत्मा ही इन कानों द्वारा सुनती है। सब कुछ आत्मा करती है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों, वापस जाना है। इसके लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र आत्मा बिगर कोई भी वापस जा नहीं सकते। मैं सभी को ले जाऊंगा। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं। फिर रावण आकर वेश्यालय स्थापन करते हैं। वाम मार्ग को वेश्यालय कहा जाता है। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी कर भी पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो कहते हैं यह हो नहीं सकता जो दोनों इकट्ठे रह सके। यहाँ समझाया जाता है इसमें आमदनी बहुत है। पवित्र रहने से 21 जन्मों की राजधानी मिलती है। तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात नहीं है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं सावरा और गोरा। यह समझानी है इस समय की तुम्हारे लिए। बाकी कृष्ण को कोई सर्प ने नहीं डसा था। सर्प तो इस समय की है। एक दो को डसते हैं। काम चिता पर बैठने से सावरा बन गया। फिर उनको गांव का छोरा भी कहा जाता है। बरोबर था ना। कृष्ण तो हो न सके। इसके ही बहुत जन्मों के अंत में बाप प्रवेश कर गोरा बनाते हैं। बाप ने समझाया है ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। भक्ति में आधा कल्प भटकना पड़ता है। अभी तुमको भटकने से छुड़ाया जाता है। बाप को ही याद करना है। बाबा आप कितना मीठा हो, कितना मीठा वर्षा आप देते हो। हमको मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हो। ऐसे ऐसे अपने से बात करनी है, मुख से बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में हम आप माशूक को कितना याद करते आए हैं। अभी आप आकर मिले हो। बाबा आप तो सबसे मीठे हो। आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे। आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है। आप ही आकर वर्षा देते हो। बाकी प्रेरणा कुछ भी नहीं मिलती। बाप तो सन्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह पाठशाला है ना। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। यह राजयोग है। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। इतनी छोटी आत्मा कैसे पाठ बजाती है भी बना बनाया ड्रामा। इसको कहा जाता है अनादि अविनाशी ड्रामा। ड्रामा फिरता रहता है। इसमें संशय की कोई बात ही नहीं है। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम सुदर्शन चक्रधारी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो उससे तुम्हारे पाप कटते हैं। बाकी कृष्ण कोई सुदर्शन चक्रधारी नहीं था, न कोई हिंसा ही किया। वहाँ तो न लड़ाई की हिंसा, न काम कटारे की हिंसा चलती। डबल अहिंसक होते हैं। बाकी और कोई युद्ध की बात ही नहीं। अब बाप ऊंचे ते ऊंच, फिर ऊंचे ते ऊंच। यह लक्ष्मी नारायण का वर्षा। इन जैसा ऊंच बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्प वही तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना ऊंच पद नहीं मिल सकता। ऊंच ते ऊंच है यह लक्ष्मी नारायण। यह भी मनुष्य है, परंतु देवी गुण धारण करते हैं, इसलिए देवता कहा जाता है। बाकी 8
10 भुजा वाला कोई है नहीं। यह तो भक्ति मार्ग के बैठ खिलौने बनाए हैं। देवियों की कितनी पूजा करते हैं, उन्हों को रचते हैं, पालना करते और फिर डुबो देते हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों का खेल। बाप कहते हैं कितने बेसमझ बन पड़े हैं, प्यार में आकर आंसू बहाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आंसू आया तो फैल, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। आजकल तो बम्बई में भी कोई बीमार पड़ते हैं व मरते हैं तो तुमको बुलाते हैं कि आकर शांति दो। तुम समझाते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या गया, रोने से क्या फ़ायदा। कहते हैं इनको काल खा गया, ऐसी कोई चीज़ है नहीं। यह तो आत्मा आपे ही एक शरीर छोड़ जाती है, अपने समय पर शरीर छोड़ भागती है। बाकी काल कोई चीज़ नहीं है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। वहाँ तो गर्व महल होता है, सजा की बात ही नहीं होती। वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, माया ही नहीं जो विकर्म हो। तुम विकर्माजीत बनते हो। पहले पहले विकर्माजीत संवत चलता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है तो राजा विकर्म संवत शुरू होता है। इस समय तो विकर्म किए हैं, उन पर जीत पाते हो तो नाम रखा जाता है विकर्माजीत। फिर द्वापर में विकर्म राजा हो जाता है। विकर्म करते रहते हैं। सोई पर अगर कट चढ़ी हुई होती है तो चकमक खींचेगी नहीं। जितना पापों की जंग उतरती जाएगी तो चकमक खींचेगी। बाप तो पूरा प्योर है, तुमको भी प्योर बनना है। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं ना, बेहद का बाप भी खुश होता है बच्चों की सर्विस पर। बच्चे लिखते हैं बाबा दीदी को एक दिन के लिए भेज दो। बाप कहते हैं क्यों नहीं, आने जाने में देरी थोड़ी ही लगती है। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सर्विसेबल बच्चों को ही बुलाते हैं तो 1-2 दिन के लिए भेज देते हैं। सर्विस पर तो हमेशा एवरेडी रहना है। तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले ईश्वरीय मिशन। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, बेहद का बाप है और तुम सब भाई बहन हो, बस और कोई संबंध नहीं। मुक्ति धाम में है ही बाप और तुम सब आत्माएं भाई भाई। फिर तुम सतयुग में जाते हो तो वहाँ एक बच्चा और एक बच्ची, बस। यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं, चाचा मामा काका आदि आदि। वह तो है ही स्वीट होम मुक्ति धाम। इसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते हैं, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते। गपोड़े बहुत मारते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही है, दूसरा न कोई। अभी तुम हो संगम युग पर, यहाँ है ढेर मनुष्य। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, स्थापना फिर विनाश होना है। अभी अनेक धर्म होने के कारण कितना हंगामा है। तुम 100% सॉल्वेंट थे, फिर 84 जन्म बाद इंसॉल्वेंट बन पड़ते हो। सबसे जास्ती अजामिल अहिल्याएं कौन बनी हैं? जो पहले पहले मिले थे, पहले सॉल्वेंट फिर इंसॉल्वेंट बने हैं। अब बाप आकर सबको जगाते हैं। अब जागो, सतयुग आ रहा है। अब सत्य बाप ही तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। भारत ही सच्चा खंड बनता है, बाप सच्चा खंड बनाते हैं। फिर झूठ खंड कौन बनाते हैं? 5 विकार रूपी रावण। रावण का कितना बड़ा भूत बनाते हैं, उसको जलाते हैं, क्योंकि यह है नंबर 1 दुश्मन। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि कब से रावण राज्य हुआ है। बाप समझाते हैं आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाकी रावण कोई दुश्मन नहीं है जिसको मारना है।
यह सब भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा की बातें हैं। रावण को मारा, फिर बंदर सेना ली, पुल बांधी, कितनी बातें बना दी। यह नहीं समझते कि सारा भारत ही लंका है। यह तो बड़े ते बड़ा आइलैंड ठहरा, इन पर रावण राज्य है। बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है, वहाँ सदैव खुशी रहती है। यह है ही सुख धाम, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप कहते हैं इस पुरुषार्थ से तुम यह बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाते हैं, बहुत आकर फिर सुनंती कथनती सुनवावंती भागंती हो जाते हैं। बाप कल्प कल्प आकर बच्चों को बहुत ही प्यार से समझाते हैं। बाप टीचर प्यार करते हैं, सतगुरु भी प्यार करते हैं। सतगुरु का निंदक ठोर न पाए, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन गुरुओं पास तो कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, वहाँ कोई पढ़ाई नहीं है। यह तो पढ़ाई है, इनको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, जिससे तुम एवर हेल्दी बनते हो। वहाँ तो है ही झूठ, गाते भी हैं झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार है। सतयुग है ही सचखंड, वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया। कितना धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर लूटा। बड़े बड़े मस्जिद बनाए। बाप तुमको कारून का खजाना देते हैं, शुरू में ही सब तुमको साथ कराते हैं। अल्लाह अवलदीन बाबा है ना, पहला पहला धर्म स्थापन करते हैं। वह है डीटिज्म, जो अब नहीं है, वह फिर से स्थापन होता है। सभी जानते हैं प्राचीन सतयुग में इन्हों का ही राज्य था, उनके ऊपर कोई नहीं। डीटी राज्य को ही पैराडाइज कहा जाता है। अभी तुम जानते हो, फिर औरों को बताना है, सबको कैसे पता पड़े, जो फिर ऐसा उल्हाना ना दे कि हमको पता नहीं पड़ा। तुम तो सबको बतलाते हो, फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते हो। यह हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा के पास जाते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब मिले थे। कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले हम मिलने आए थे, बाबा का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनते हैं, कोई को साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, तो वो याद रहता है। फिर कहते हैं हमने तो यह रूप देखा था। बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं ना, वह लोग फिर शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। अब सूक्ष्म वतन में यह सब बातें थोड़ी ही होती हैं। बैल पर सवारी तो होती नहीं है, सूक्ष्म वतन में कोई चीज होती नहीं। यह सब तुम साक्षात्कार करते हो, बाकी आत्मा कोई निकल कर जाती नहीं है। यह सब है साक्षात्कार। नोंदा भक्ति करते हैं, फिर साक्षात्कार होता है। यहाँ तो बहुतों को साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार में भी बड़ी संभाल चाहिए। बहुत लिखते हैं हमारे पास मम्मा की बदरामणी होती है, मम्मा हमारे पास बैठी ही है। मैं लिख देता हूँ भूत बैठा है, न कि मम्मा। वह कहे नहीं मम्मा हमको रात दिन पढ़ाती है। बाबा साफ लिख देते हैं यह भूत है। फिर मुरली बंद कर देता हूँ। फिर लिखते हैं बाबा अब तो मम्मा चली गई। तो यह सब माया की प्रवेशता होती है। फिर तरस पड़ता है, यह पढ़ाई है। 7 दिन का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रहकर मुरली के आधार पर चल सकते हैं। 7 दिन में इतना समझ जाएंगे जो फिर मुरली भी समझ पाएंगे। ये मम्मा के लिए बाबा ने बोला, जो बोलते हैं कि हमारे तन में मम्मा आती है, हमारे साथ में बैठी है, उनके लिए बाबा ने ये मैसेज दिया है। क्योंकि मम्मा तो अपना जन्म लेके कार्य कर रही है, पर उसके बाद जो बोलते हैं कि मम्मा हमें पढ़ाती है, दिन रात हमारे साथ रहती है, इसलिए बाबा ने कहा मम्मा नहीं,
आपके साथ भूत रहता है। तो बाबा ने आगे कहा है, तो बाप सब रात समझाते रहते हैं। बाप तो बच्चों को अच्छी रीति पढ़ाकर सिखलाकर ऊंच चढ़ाते हैं। वानप्रस्थ अवस्था हुई, फिर गुरु के पास चले जाते हैं। फिर कुटुंब में नहीं आना होता। फिर समझते हैं गुरु हमको भगवान पास ले जाएंगे, ऐसा उनको निश्चय दिलाते हैं। यह तो बाप भी है, सच्चा सद्गुरु भी है। वह गुरु लोग तो ढेर के ढेर हैं। बनारस में पढ़कर बहुत टाइटल लेते हैं। इसलिए बाबा ने कहा था बनारस में सेंटर स्थापन कर दो। विद्युत मंडली को पकड़ो, बहुत झूठे टाइटल देते हैं। तुम बच्चों को बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। यह बाप की एक ही हड्डी है। आखिर सब जाएंगे कहाँ? सन्यासी भी आएंगे। अभी अगर कोई आ जावे तो रिवॉल्यूशन हो जाए। सब उन पर फट नीलत डालने लग पड़ेंगे। तुम बच्चों की विजय तो होनी ही है। इसलिए बाबा ने यह गीता का भगवान कौन वाला चित्र बनाया। श्री कृष्ण तो 84 जन्म लेने वाला है, नई दुनिया का फर्स्ट प्रिंस है। वह या पुनर्जन्म रहित शिव बाबा, गीता का भगवान, क्योंकि गीता ही मुख्य माई बाप है। गीता माता कहते हैं ना। गीता सुनाने वाला तो पिता शिव बाबा है। मात पिता गीता झूठी तो सब शास्त्र झूठे हो जाते। झूठे शास्त्र पढ़ते पढ़ते दुर्गति को पा लिया। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते बड़ा होता जाता है। फिर तूफान लगता है तो फल गिर पड़ते हैं। तभी बाप समझाते हैं कि ऐसे मीठे बाप को कब फारकती नहीं देनी। माया से खबरदार रहना है। चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मार देती है। गीत भी है ना, छोटा सा दीवा को तूफान लगा। तुम छोटे दीवे हो, तुम्हारे में ज्ञान घृत पड़ रहा है। वहाँ तुम्हारा बाबा से प्यार होने से आयु भी बड़ी हो जाती है। तुम्हारी नई सृष्टि में 5 तत्व भी नए होते हैं। सभी कुछ नया चाहिए ना। तुम साक्षात्कार करते थे, वहाँ फल कितने अच्छे अच्छे होते हैं। सो भी रस पीकर आते थे। वही आत्मा जो सतो प्रधान सो तमो प्रधान पुजारी बनी है, फिर पूज्य बनते हैं। पूज्य सो पुजारी, पतित सो पावन बनते हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है विजयी रत्न भव। ऊंच स्थिति में स्थित हो, नीचे रहने वालों का साक्षी हो खेल देखो। वर्तमान समय ऐसी स्थिति चाहिए, अचल स्वरूप, जरा भी हलचल नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा नहीं, अचल में जरा भी हलचल नहीं। ऐसी स्थिति वाले ही विजयी रत्न बनेंगे। ओम नमः शिवाय।